वाटर प्यूरिफायर के बारे में डिस्कस करें तो किस प्रकार कार्य करती है वाटर प्यूरिफायर, तो इसमें अलग अलग टाइप के वाटर प्यूरिफायर होते हैं, आरओ होते हैं, यूवी होते हैं, यूएफ होते हैं। इनके टीडीएस के हिसाब से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ आरओ प्यूरिफायर। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफायर। रिवर्स ऑस्मोसिस is a water treatment process that remove contaminants from water by using pressure to force water molecules through a semi-permeable membranes. During this process, the contaminants are filtered out and flushed away, leaving clean and delicious drinking water. कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो कंटेमिनेंट है, जो लवण है, जो इम्प्योरिटीज है, उसको प्रेशर के माध्यम से अलग किया जाता है एक पारगम्य मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसमें प्रेशर का यूज़ किया जाता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है वाटर। एक साइड से वाटर इनलेट होती है, दूसरे साइड से आउटलेट होती है, बीच में एक सेमी मेम्ब्रेन रहता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोला जाता है जिसको। ठीक है, इस प्रोसेस को पारासरण भी कह सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में मूव करना। वाटर में यदि सॉल्ट है, लवण है, तो वो कौन सा होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन। और जो एरिया एक एरिया होता है लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, तो वो, और बीच में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली को वाटर मूव करता है और सॉल्ट एक ही साइड अलग हो जाता है। ठीक है, इस फंक्शन को और अच्छी तरीके से हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक साइड से एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, सॉल्टी वाटर रहेगा एक साइड पे, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा और इधर हमको प्योर वाटर मिलेगा। वाटर फ्लो किधर से किधर होगा? सॉल्टी वाटर से मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए मेम्ब्रेन सॉल्ट को अलग कर देते हैं। ठीक है, अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार आरओ के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, हाई प्रेशर रहेगी, बीच में मेम्ब्रेन रहेगा, अनफिल्टर्ड वाटर एक साइड रहेगी, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद फिल्टर्ड वाटर प्राप्त होगा हमको, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो। हायर कंटेमिनेंट्स कंसंट्रेशन, सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन, लोअर कंटेमिनेंट कंसंट्रेशन, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, परासरण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले सॉल्यूशनों में होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण की अभिक्रिया, जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से हो। इसमें जो सॉल्वेंट जो होते हैं, विलायक के जो अणु होते हैं, वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना स्टार्ट कर देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, प्रतिलोम परासरण की, तो इस अभिक्रिया में परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर बिल्कुल ही परासरण अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अर्थात इस प्रक्रिया में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सॉल्वेंट के जो कण है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके। इस प्रक्रिया को विपरीत परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, अब चलो ये बात आपने समझ ली कि परासरण क्या होती है और विपरीत परासरण क्या होती है। जो आरओ जो होता है वह रिवर्स ऑस्मोसिस अर्थात प्रतिलोम परासरण दाब के सिद्धांत पर आधारित होता है। इनमें क्या होता है कि जो अधिक सांद्रता वाले सॉल्वेंट होते हैं वो कम सांद्रता वाले सॉल्वेंट की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके। आरओ जो फिल्टर होता है उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली मेम्ब्रेन यूज किया जाता है। आपके घर में आप लोग आसानी से देख सकते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है, तो यह होता है लवणों को अलग करने की एक प्रथम प्रक्रिया, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली के बीच से कंटेमिनेंट को पार कराया जाता है, जिससे एक साइड
कंटेमिनेंट हो जाता है और हमको शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। एक दूसरी विधि है आपका आयन एक्सचेंज विधि, जिसमें कठोर जल को एक आयन विनिमय रेजिन से मूव कराया जाता है और इस प्रकार उसको सॉफ्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम आयन युक्त एक रेजिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब कठोर जल इस रेजिन से गुजरता है तो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वह सोडियम आयनों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार जो पानी जो प्राप्त होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम से रहित होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में सोडियम आयन की मात्रा कम होने पर समय समय पर आपको रेजिन को बदलनी पड़ती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस या आयन विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से वाटर को प्यूरिफाई करना। ठीक है, अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि यूवी वाटर प्यूरिफायर क्या होते हैं। व्हाट आर द अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरिफायर and UV water filter max use of ultraviolet rays to avoid any health issue. UV water filter have an ultraviolet lamp inside. These UV lamp provide ultraviolet light. The ultraviolet light kills all type of germs and bacteria present in water. इसमें आप समझ सकते हो कि जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वह क्या करती है, जर्म्स बैक्टीरिया वायरस जो रहती है वाटर में उसको खत्म कर देती है, जो कि हमारी हेल्थ